हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है ध्वनि का परावर्तन तथा ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश किसी परावर्तक तल से क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो ध्वनि है, ध्वनि भी किसी अवरोध या बड़े परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट जाती है। किसी बड़े परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट जाने की जो घटना है वो ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। और ध्वनि के परावर्तन के लिए ये आवश्यक है जो परावर्तक तल हो वो कैसा होना चाहिए, बड़े आकार का होना चाहिए। तो आज हम एक तो ध्वनि के परावर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बहुल परावर्तन के क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। देखिए, किसी अवरोधक से टकराकर ध्वनि के वापस लौटने की जो घटना है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ध्वनि के परावर्तन के लिए परावर्तक तल बड़े आकार के होने चाहिए। जैसे प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम हैं, ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का ध्वनि जो है वो पालन करती है, ठीक प्रकाश की ही तरह। अब आप देखिए इसके क्या क्या बहुल परावर्तन के, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्या क्या यूजेस है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला यूज आप देखिए, लाउड स्पीकर होता है या हॉर्न होता है या शहनाई होती है, इसका एक विशेष आकार होता है। ये मैंने चित्र आपको बनाया हुआ है। यहां से आपने साउंड उत्पन्न की और ये साउंड क्या होती है, विशेष आकृति कारण इधर टकराती है और टकराने के बाद सीधी डायरेक्शन में ही जाती है। अगर इसकी आकृति ऐसी नहीं होती तो क्या होता, चारों दिशाओं में वो साउंड फैल जाती। तो पहला ये उदाहरण है। दूसरा, स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की धड़कन और फेफड़ों का परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप द्वारा एक तो हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं और फेफड़ों की जांच में भी इसका उपयोग करते हैं, जिससे आप भली बात परिचित हैं। एक बातचीत करने की नली होती है। तो बातचीत की नली क्या होती है, इसके एक सिरे पर तो क्या लगी होती है, फनल लगी होती है और दूसरे सिरे पर लगी होती है पतली नली। तो जो व्यक्ति बोलना चाहता है, आपने देखा हो अक्सर बुजुर्गों के लगी होती है, लगा लेते हैं। तो जो व्यक्ति बोलता है वो इस साइड से बोलता है और जो पतले आकार की ट्यूब है वो क्या होता है, सुनने वाले व्यक्ति के कान पे लगती है। तो ध्वनि ज्यादा मात्रा में एक ही डायरेक्शन में जाकर उसे सुनाई पड़ जाती है। कान के पीछे हाथ रखकर सुनना, ये आप समझ लें मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के सम्मिलित प्रयोग हैं। दूसरा है कान के पीछे हाथ रखकर सुनना। अक्सर आपने देखा होगा बोलते हैं तो बुजुर्ग जो हैं वो ऐसे कान पर, सुनने वाले जो बुजुर्ग हैं वो कान पर इस तरीके से हाथ रख लेते हैं। कारण क्या है, जो ध्वनि आ रही है ये ध्वनि क्या है, जाएगी और परावर्तित होने के बाद क्या होती है, कान के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे वो ध्वनि साफ सुनाई पड़ जाती है। अक्सर बुजुर्ग ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा। एक महत्वपूर्ण उपयोग है जहाँ लेक्चर वगैरह होते हैं। तो लेक्चर जहाँ होते हैं, व्याख्यान जो कक्षों में वक्ता के पीछे जो बोलने वाला होता है उसके पीछे अवतलाकार या परवलयाकार बोर्ड लगाकर ध्वनि को सभी श्रोताओं तक भेजने का काम करते हैं। ये बेटा जो हम मान सकते हैं कोई प्रवक्ता है, बोलने वाला है, स्पीच दे रहा है अपनी, उसके पीछे ऐसे ध्वनि परावर्तक लगा देते हैं इस आकार के। तो देखिए यहाँ से साउंड सोर्स है जिसने साउंड को उत्पन्न किया और साउंड यहाँ से चलने के बाद पीछे लगे हुए जो ध्वनि परावर्तक हैं उनसे टकराई और टकराने के बाद क्या हुई, समांतर हो गई। समांतर होने के बाद ये पूरे हॉल में बैठे हुए पीछे तक के जितने भी श्रोता हैं उनके पास पहुंच जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।